जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 2018 में जो ग्रुप डी, ALP और RPF के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन सब के बारे में आज सबों को मैं पूरे डिटेल्स में चर्चा करूंगा। और आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं ग्रुप डी का और NTPC का भी अब एग्ज़ाम चल रहा है, तो उस एग्ज़ाम के भी से अच्छा एक लाभदायक वीडियो होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर आपको GK गोखले मिल रहा है देखने को, तो याद रखना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और उसके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जैसे आपको चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917। उसके बाद ये 1893 ईस्वी में एक दादा अब्दुल्ला का केस लेकर के दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है गांधी जी को लेकर के कि गांधी जी के द्वारा विदेश में किया गया प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? तो याद रखिएगा आप दक्षिण अफ्रीका। यदि अपने देश में भारत में पूछा जाएगा प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो आपको चंपारण होगा 1917। उसके बाद असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, नमक सत्याग्रह भी चलाया गया था। तो ढेर सारे आंदोलन गांधी जी के बारे में किया गया है, उसका वीडियो आप सबों को एक अलग मिलेगा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में फांसी के सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको सबसे कम आयु में फांसी की सजा दिया गया था? तो वो क्रांतिकारी थे आपको खुदीराम बोस। यानी खुदीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभियोग किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, तो महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा ये 61 में है। कितना में है? 61 में। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाकर उसे हटा सकते हैं। उसके बाद आपको भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। याद रखना है भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में आप लोग को लिंगराज मंदिर भी है, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? वो भी आपको उड़ीसा से ही निकलती है। उसके बाद है और बीमारू राज्य में आपको उड़ीसा भी आता है। और सबसे कच्ची सड़कों की यदि बात करेंगे पूरे भारत में सबसे कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा होगा? तो आपको उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी नील नदी जो है ना, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना उसका उद्गम स्थल है आपको विक्टोरिया झील। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको नील नदी होगा। उसके बाद है आपको पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत जो है ना भूमि है, यानी भूमि है। और एक पानी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना पृथ्वी पर कुल कितना भाग भूमि है? तो याद रखना 29% पर भूमि है और 71% पर क्या है? जल है। भूमि यदि पूछा जाए तो 29% पर आपको भूमि होगा, और यदि जल पूछा जाए तो 71 होगा। स्थल भी कभी कभी पूछ देता, भूमि कितना स्थल है? तो 29% होगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री के समान है? तो याद रखना है 180 डिग्री देशांतर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जितना भी क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रही है पिछले 2018 के एग्जाम में जो हुए थे आपको ग्रुप डी, ALP और RPF के, उन एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और उम्मीद है कि अगले आने वाले दिन में जो एग्ज़ाम होगा आपका ग्रुप डी का, और या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, वहाँ भी पूछे जाएंगे। अब आपको गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो याद रखना गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल किया था। कब? 1913 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल था। और इसका स्थापना कब हुआ था गदर पार्टी का? तो 1913 में हुआ था। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था।
कब किया था, तो वो याद रख सकते हैं आप, फॉरवर्ड क्लब की स्थापना हुई थी 1939 में। उसके बाद आपको कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, यानी कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन हुआ था और उसी में कांग्रेस दो भाग में बट गया था। एक भाग हो गया नरम दल और दूसरा भाग हो गया गरम दल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखना 1907 में। कहाँ पर, तो सूरत अधिवेशन होता, सूरत गुजरात में पड़ता है और उसी सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गया था। अब थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर, तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है ना, एक रिटायर्ड ICS था, आपको A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। क्या बताया मैंने आपको कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर, तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापना किया था एक रिटायर्ड ICS A.O. ह्यूम के द्वारा। और कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। अब क्या हुआ, विभाजन होने के बाद 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है लखनऊ में, और उस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से क्या होता है कि फिर से जन कांग्रेस पार्टी एक जगह हो जाती है। तो कब होता है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब आपको मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी मराठा साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। उसके बाद है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, रंगीला बादशाह के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह को जो है ना रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को। उसके बाद आपको लंपट मूर्ख, यानी लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख कौन सा हो जाएगा, जहांदार शाह। ये क्या था, लंपट मूर्ख था। उसके बाद आपको मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था, यानी मुगल दरबार में जो आया था पहला अंग्रेज कौन सा था, तो याद रखना हॉपकिंस जो है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। याद रखना है, एग्जाम में यदि पूछा जाए कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो हॉपकिंस हो जाएगा। उसके बाद है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद, यानी गुरु अंगद के द्वारा जो है आपको गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया गया था। और उसके बाद आपको खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ के संस्थापक थे और ये जो है 10वें गुरु थे। अब है आपको शिमला समझौता, यानी शिमला समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना शिमला समझौता हुआ 1972 में। किन के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है शिमला समझौता। और याद रखना है भारत और पाकिस्तान के साथ जो है ना 3 बार युद्ध हुआ है और तीनों युद्ध में जो है ना पाकिस्तान बुरी तरीक़ा से पराजित हुआ है। पहला युद्ध कब हुआ है, पहला युद्ध हुआ था आपको सन 1965 में, उसमें पाकिस्तान की हार हुई। दूसरा युद्ध हुआ था आपको 1971 में, उसके बाद उसमें भी पाकिस्तान की हार हुई। और दूसरा युद्ध होने के बाद 1971 के बाद ही 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था भारत और पाक के बीच। और तीसरा युद्ध हुआ था कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, और इस युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को। अब आपको मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में। और एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ पर है, कहाँ खोजा गया था, तो वो आपको पाकिस्तान में खोजा गया था। उसके बाद आपको OMR, हम लोग जो OMR शीट पर रंगते हैं, एग्ज़ाम जो देते हैं, उस OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR का फुल फॉर्म। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को जो है प्रत्येक साल जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा भी आपको हिंदी है। और याद रखना हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर यदि आपको पूछ दे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है
10 जनवरी को, और 10 जनवरी के एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व ठहाका दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस भी आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा, सिर्फ हिंदी दिवस रहेगा, तो आपको 14 सितंबर होगा। उसके बाद है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाएगा। यदि फाइकोलॉजी होगा तो उसमें शैवाल का अध्ययन करेंगे, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहेंगे, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। उसके बाद है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी कौन सा बीमारी होता है जिसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा खतरनाक बीमारी है आपको एड्स। जब एड्स नामक रोग होगा ना, तो आपको एलिसा टेस्ट किया जाएगा, और इसी टेस्ट के दौरान जो है पहचान किया जाता है कि एड्स किसी व्यक्ति को है या नहीं है। तो याद रखना एलिसा टेस्ट किया जाएगा आपको एड्स नामक बीमारी में। उसके बाद मलेरिया रोग फैलता है, ऐसा कौन सा मच्छर आपको काटेगा जिससे आपको मलेरिया रोग फैलेगा, तो याद रखना मादा एनाफिलीज के मच्छर से काटने से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है। क्या होगा, मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से होगा, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नामक रोग हो जाएगा। उसके बाद आग बुझाने वाला गैस किसे कहा जाता है, यानी आग यदि लग जाएगा तो उसको आग बुझाने वाला गैस कहा जाता है CO2 को। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आग बुझाने वाला गैस कहा जाता है। उसके बाद हीटर का तार बना होता है। हीटर में जो तार होता है स्प्रिंग टाइप का, वो किसका होता है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का होता है। और नाइक्रोम का गलनांक जो है ना बहुत उच्च होता है, इसीलिए वो जल्दी गलेगा नहीं, इसीलिए हीटर में यूज किया जाता है किसका तार का, तो नाइक्रोम के तार का। तो दोस्तों आप सबों को ये प्रीवियस ईयर ग्रुप डी ALP और RPF का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, अभी सभी ग्रुप में भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।